राजा भैया पाल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं दमोह के ऐतिहासिक करधेन तालाब, जहां पर सबकी सुनने वाले और सबकी चिंता का हरण करने वाले शनिदेव महाराज का मंदिर है। और एक ऐसा दिव्य मंदिर है कि जो एक बार यहां पर आता है उसके सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पूरे भिंड जिले से यहाँ पर दूर दराज से लोग शनिदेव महाराज के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इसी पर बात करेंगे, यहाँ के पुजारी इसी बात करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ राजा भैया पाल ब्लॉग्स में। तो अब हमारे बीच में पहुँच चुके हैं शनिदेव महाराज के पुजारी बैकुंठ गोस्वामी, जो कि यहाँ के समाज सेवी यहाँ के पुजारी हैं। और आज शनिदेव महाराज के साथ ऐतिहासिक करधेन तालाब की सैर करेंगे और देखेंगे कि ऐतिहासिक करधेन तालाब की क्या गाथा है, क्या इतिहास है। जुड़े रहिए हमारे साथ। तो अब देखिए हमारे पीछे आपको दिख रहा है दमोह का ऐतिहासिक करधेन तालाब का सौंदर्य। और अब पुजारी जी जुड़ चुके हैं बैकुंठ गोस्वामी। बैकुंठ गोस्वामी जी, हमारे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। किस तरीके से शनिदेव महाराज की महिमा है? आपका बहुत बहुत स्वागत पाल साहब। साधुवाद हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी बाबा का आशीर्वाद आपके साथ में है जी। तो शनिदेव महाराज की क्या महिमा है? शनिदेव महाराज की तो ये महिमा है कि यहाँ आज तक जितने भी लोग भक्त आए हैं, यहाँ शनिवार को बहुत अखंड भीड़ होती है। भक्तों का बहुत कर रहा है, यहाँ दांता लगता है। और जो भी यहाँ भक्त आया है वो आज तक कभी खाली नहीं गया किसी चीज़ से। शनिदेव की ये महिमा है। शनिदेव का बहुत अच्छा यहाँ वो चल रहा है। और एक शनि महाराज की और कृपा है कि यहाँ शनिवार के दिन कोई भी कैसा भी बात वाला आए, जिसके बात की बीमारी है, वो गारंटी से शनिदेव महाराज के उससे यहाँ ठीक हो जाती है। कई लोगों को लाभ भी मिला है। कई लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, टीकमगढ़ तक के लोग, बांधवगढ़, ओरई, सलैया, सारे लोगों क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं। उनको बहुत आराम मिला है और बहुत उनकी अच्छी वो रही है। तो इस समय बैकुंठ गोस्वामी राजा भैया पाल ब्लॉग्स पर जुड़े हुए हैं। जिस किसी भी व्यक्ति को गठिया वाला जो बात होता है, बात एक असाध्य रोग होता है जिससे हमारे बुजुर्ग परेशान रहते हैं, तो आपकी चिंता हरण करने के लिए शनिदेव महाराज करधेन सरकार पर बैठे हुए हैं। और इसकी साझा जानकारी देने के लिए बैकुंठ गोस्वामी महाराज यहाँ के पुजारी हैं। आप इनसे सीधे मिलिएगा और अपनी चिंता के बारे में बात कीजिए। आपकी तकलीफ को दूर करने के लिए बैकुंठ गोस्वामी जी आपको उपाय बताएंगे। तो यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ होती है, यहाँ पर भागवत भी होती है, ऐसा सुनने में आया है। हाँ जी, भागवत है। हर साल यहाँ भंडारा भी होता है। शनिदेव का बहुत विशाल भंडारा। पूरे नगर की कन्या, पूरे नगर के भक्त सभी यहाँ आते हैं। उनका यहाँ अच्छी तरह से उनके भोजन की व्यवस्था की जाती है, उनको लाभ मिलता है। और शनिदेव महाराज की ऐसी कृपा है कि रात्रि में 15 साल से यहाँ रामायण चल रही है। जी, तो 15 जी बिल्कुल बड़ी बात यहाँ पर बैकुंठ गोस्वामी बता रहे हैं। 15 साल लगातार नियमित 24 घंटे यहाँ पर रामायण का वाचन होता है। और हनुमान जी की दक्षिण मुखी मूर्ति है, जिसको अपन वैसे भी बहुत सिद्ध मानते हैं और तेज मूर्ति मानते हैं। और हनुमान जी के समक्ष रामायण चल रही है। वैसे भी कहा गया है रामायण में कि रामचरित सुनबे के रसिया। और जहाँ रामायण का पाठ प्रतिदिन होता हो, 15 साल से होता है, तो वो तो स्वयं बड़े बड़े पंडितों का, बड़े बड़े ज्ञानियों का ये कहना है कि स्वयं अपने आप वो मंदिर सिद्ध हो जाता है। जी, तो आप सीधे करधेन तालाब के दर्शन करा रहे हैं आपको। तो करधेन तालाब का जो इतिहास है, निश्चित रूप से एक इतिहास ही बताया है कि महारानी रानी लक्ष्मीबाई का पड़ाव भी यहाँ पर रुका हुआ था। किस तरीके की जानकारी? बड़े बुजुर्ग लोगों को, हम तो खैर उस समय नहीं थे, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, जो यहाँ के हमारे बाबा तक, हमारे यहाँ 7 पेरी से यहाँ पूजा हो रही है। तो हमारे बाबा बताते थे हमारे पिताजी को, तो पिताजी ने हमें भी बताया कि एक दिन के लिए यहाँ रानी लक्ष्मीबाई आई थी। मतलब 1-2 घंटे के लिए यहाँ रुकी थी, उसके बाद में वो यहाँ से चली गई। एक विशेषता और इस तालाब की है, इस बात का हम आपको मतलब हनुमान जी बाबा के समक्ष इस बात कह रहे हैं कि पूरे करधेन तालाब को आपको एक भी मेंढक नहीं मिलेगा। जी, ये यहाँ की विशेषता है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर आई है आज के इस राजा भैया पाल ब्लॉग इंटरव्यू में कि इस तरीके से तालाबों में मेंढकों की आवाज़ सुनाई देती है, मेंढक दिखाई देती है। लेकिन इस तालाब की ये चमत्कार कहें या कुदरत का नज़ारा कहें, यहाँ मेंढक नहीं पाए जाते हैं। और यहाँ करधेन तालाब के पानी से जो भी नहाता है, खाज, खुजली, दांत अपने आप स्वयं चली जाती है। यहाँ का ये प्रभाव है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि यह जो जल है, यहाँ का जो पानी है, जो शरीर को निरोग करता है, यानी जो यहाँ पर नहाता है निरोगी हो जाता है, जैसा कि यहाँ के पुजारी जी बता रहे हैं। और यहाँ पर महिलाओं का भी मेला लगता है। हाँ,
महिलाएं बराबर आती हैं, बहुत विशाल मेला लगता है। महिलाओं की बहुत आस्था जुड़ी हुई है यहाँ से। महिलाओं के काम होते हैं, हम उनसे पूछते हैं तो यहाँ प्रतिदिन कन्याओं का भोज होता है। जिनके काम हो जाते हैं उनके लिए हम निर्देशित करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप केवल कन्या भोज यहाँ कराइए। वो भी 5 साल तक की कन्या का भोज यहाँ होता है, विशाल भोज होता है। प्रतिदिन एक न एक भक्त यहाँ प्रतिदिन भोज कराता है जी। तो वैकुंठ गोस्वामी, जिस तरीके से आपके बारे में लोग बताते हैं कि आप एक गवर्नमेंट सरकारी सर्वेंट हैं, नगर पालिका में आपने नौकरी की है, तो क्या कारण रहा कि आपने नौकरी की सेवा करने के बाद सीधा आपने शनिदेव महाराज और हनुमान जी महाराज के लिए समर्पित कर दिया खुद को? इसलिए कर दिया कि हमें बहुत प्रेरणा हुई है यहाँ के मामले में। हम यहाँ प्रतिदिन आते थे पूजा करने के लिए। हमारे पिताजी बने थे, हमारे बड़े भ्राता जी हैं सुदामालाल गोस्वामी, वो शंकर जी महाराज के पुजारी हैं। तो हम प्रतिदिन यहाँ आते थे, देखते थे यहाँ हनुमान जी को। हमें ऐसा लगता था जैसे हनुमान जी हमसे कह रहे हो कि तुम हमसे जुड़ो, हमारे पास आओ, हमारे पास आके यहाँ का कारोबार संभालो, यहाँ की रामायण की व्यवस्था देखो। तो हमको ये प्रेरणा मिली, तो हमने सीधा गवर्नमेंट से रिटायर्ड होने के बाद में सीधा मंदिर पर ही हमने, आज भी हम घर नहीं जाते रात्रि में। दिन में यहाँ के लोगों को जानकारी है, रात्रि में हम यहीं विश्राम करते हैं और यहीं हमारा भोजन आ जाता है तो ठीक, और नहीं हमें भोजन के लिए हम खुद बना लेते हैं, खुद खा लेते हैं। लेकिन हम मंदिर नहीं छोड़ते कभी। ये सारे आप देख रहे हो, पूरी सब लोगों से राजा भैया पाल आए और यहाँ के जो भी हैं उन लोगों को बुला करके यहाँ किसी से कुछ करवा रहा है, किसी से कुछ करा है, साफ़ सफाई होती रहती है, सारी व्यवस्थाएं। अकेले तो ये कार होता नहीं है, सबसे मिलजुल के ये कार करा लेते हैं, भैया बंद कह के, किसी से कुछ कह के, सब यहाँ बढ़िया कार्यक्रम तो चल रहा है। गोस्वामी जी को क्या आप बताएंगे, यहाँ पर जो लोगों की आस्था जुड़ी है उनमें से कुछ लोगों के नाम बताएंगे जिनको चमत्कार इनके घर में हुआ है? कुछ ऐसे कुछ उदाहरण बता पाएंगे आप जिनके काम हुए हों? काम तो यहाँ बहुत लोगों के हुए, लेकिन अब ऐसा अभी अब नहीं बता सकते, इतना ध्यान नहीं है। लेकिन हमें यहाँ तो जितने लोग आते हैं काफ़ी, तो यहाँ अर्जियाँ लगी हैं, कहते हैं आराम पूरा आराम मिलता है। और पूरा आप तो हम कह रहे अब कहने से कुछ नहीं होता, एक दफ़े प्रत्यक्ष प्रमाण लेके जाओ, यहाँ से आइए, आप देखिए, आपको अगर कोई वो बात है या किसी प्रकार का कष्ट है, आप आइए और यहाँ देखिए। अगर हम झूठ बोल रहे होंगे तो यहाँ आपको खुद आराम मिलेगा, आपको कुछ समझ में आएगा, वास्तविक सिद्ध स्थान है। जी। तो यहाँ पर एक भक्त और हैं, जितेंद्र यादव करके हैं, और वो अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं। उनके घर में जितेंद्र यादव से ही पूछना पाल साहब कि जितेंद्र यादव को स्वयं बहुत कष्ट था, हाथ उनका दर्द करता था, उनको खुद आराम मिला है। वो जितेंद्र यादव आपको बताएंगे, अगर आप उनसे पूछेंगे तो जितेंद्र यादव आपसे बताएंगे कि वास्तविक वहाँ सिद्धि है, वास्तविक वहाँ हनुमान जी का। तो जी, ये तो आपने यहाँ के चमत्कार के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ की सुंदरता को और अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट तालाब के रूप में स्वीकृत है ये, तो किस तरीके की सुविधाएं आप चाहते हैं जिससे तालाब सुंदर हो, यहाँ का वातावरण बदले? हम तो ये चाहते हैं कि एक तो ये शंकर जी का मंदिर फूटा हुआ डला है जी, इसकी गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे। यहाँ के क्यों, अगर पब्लिक के पास हम जाएं तो इतना पैसा पब्लिक नहीं दे पाएगी जितना पैसा मंदिर में लगता है। तो हमारा यही निवेदन है शासन प्रशासन से कि इसमें थोड़ा सा सहयोग करें। कुछ हम दान ले लेंगे गांव वालों से और ये शंकर जी का मंदिर बन जाए। शनिदेव का मंदिर अभी बनवाया सब लोगों के सहयोग से, सबकी जितनी भी पब्लिक है वहाँ आती, उनसे सबसे हम निवेदन करते हैं कि थोड़ा थोड़ा भैया दान दो। तो शनिदेव का मंदिर आप स्वयं देख के आए, हमने जितनी भी अपनी कोशिश है उतना पूरा हम कर रहे हैं और बढ़िया से बढ़िया मंदिर बनवाने के लिए यहाँ पेड़ भी, यहाँ कुछ भक्तों ने पेड़ भी लगाए हैं। यहाँ देखिए सुंदरता का, यहाँ से और वहाँ तक मोहरी तक पेड़ लगाए हैं, उनकी पानी वानी की व्यवस्था भी करते हैं। जी पुजारी, कुछ बता पाएंगे यहाँ का क्षेत्रफल कितना होगा, कितनी उसमें ये फैला हुआ है आपका तालाब? तालाब तो अभी तो फिलहाल उसमें कागजों में तो 65 बीघा का है जी। और लेकिन बताते ये है कि ज़्यादा होना चाहिए जी, लेकिन 65 बीघा में तो वर्तमान में अभी है, लेकिन 65 बीघा में पानी नहीं है इसमें। 65 बीघा में लोग कुछ खेती वेती किए हुए हैं। हाल हम किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम तो यहाँ रात भर दिन भर रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमने करधेन तालाब के इतिहास के बारे में चर्चा की, करधेन तालाब के विकास के बारे में और इसकी सुंदरता के बारे में चर्चा की, और यहाँ के चमत्कारों के बारे में आपको ज्ञात कराया कि यही वो जल है, इसके पानी इसमें नहाने के बाद स्वच्छ शरीर होता है, निरोगी काया हो जाता है। यदि आपको खाज खुजली तमाम प्रकार की जो बीमारियाँ रहती हैं तो इसको नहाने के बाद आपको फुल आराम मिलता है। जैसा कि आज ये भिंड जिले के दबो में पड़ता है, जो कि तहसील लाहौर में आता है। और कभी आपका दबो आना हो
तो आप करधेन तालाब पर सैर करने के आइए, तो करधेन तालाब पर घूमिए और ख़ास तौर से यहाँ हनुमान जी के दर्शन कीजिए, शनिदेव महाराज के दरबार में मत्था टेकिए, सारी मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएंगी। जुड़े रहिए राजा भैया पाल ब्लॉग्स में और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप इस इंटरव्यू से क्या शिक्षा मिलती है, क्या प्रेरणा है, क्या आपके सवाल हैं, क्या आपके जवाब हैं। अगर अच्छे लगे हों तो लाइक करें और शेयर भी करें। जुड़े रहिए हमारे फिर किसी बड़े कार्यक्रम में किसी खास शख्सियत के साथ, किसी मंदिर पर हम मिलेंगे आपको पुनः। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।